मायावती के वोट पर खड़गे की नजर। मायावती को झटका देंगे खड़गे। उत्तर प्रदेश में दलित वोट बैंक का क्या है हिसाब? कांग्रेस का मायावती पर क्या है प्लान? मायावती ने ऐलान किया कि वो ना तो इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगी और ना ही एनडीए के ही साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि पार्टी इसे एक मौके के रूप में देख रही है और मायावती वोट बैंक कहे जाने वाले दलितों को लुभाने की तैयारी तेज कर दी है। यही फॉर्मूला कांग्रेस ने भी अपनाया है, खड़गे को यूपी के रण में उतार कर। दरअसल खबर है कि खड़गे यूपी के 2 सीट या तो बाराबंकी या तो इटावा से 2024 में चुनाव लड़ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो क्या स्थिति बनेगी? यूपी में लगभग 22% दलित है। बीएसपी को 2022 में 12.88% वोट मिले थे, जबकि 2017 में ये करीब 22% था। ये वोट प्रतिशत 1993 के बाद सबसे कम है। 2014 के लोकसभा चुनाव में जहां बीएसपी को 0 सीट मिली थी, तो वहीं 2019 में सपा आरएलडी के साथ आने के बाद भी 10 ही सीट मिली। हैरानी यह है कि 2014 और 2019 दोनों बार पार्टी का वोट शेयर उतना ही था, 19 से 21% तक। वहीं कांग्रेस की बात करें तो 2019 में पार्टी का प्रदर्शन हद से ज्यादा खराब रहा था। सिर्फ एक ही सीट रायबरेली को वो बचा पाए थे। राहुल गांधी भी अपनी सीट स्मृति ईरानी से हार गए थे। कांग्रेस को इस चुनाव में सिर्फ 6.36 वोट शेयर मिला था। कांग्रेस को 2022 विधानसभा में सिर्फ 2 सीट मिली थी। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि बीएसपी अपने सबसे खराब दौर में पहुंच गई है। इससे साफ है कि पार्टी का अपना बेस वोटर भी पार्टी से दूर हो गया है। आने वाले समय में बसपा का राजनीतिक रास्ता बहुत मुश्किल भरा है। फिर भी वो अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस चाहती है कि बसपा 2024 में इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए, ताकि बीजेपी के रथ को रोकने में विपक्ष एकजुट हो। लेकिन इसके उलट, क्योंकि कांग्रेस जानती है कि यूपी में अगर मायावती के दलित वोट बैंक को पाना है तो कुछ हट के करना होगा। तभी अपने सबसे भरोसेमंद और पार्टी के अध्यक्ष खड़गे को यूपी के रण में उतारने का प्लान बनाया। खड़गे को दलित चेहरा है। उनको तो कई बार पार्टी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर भी प्रोजेक्ट कर चुकी है। खड़गे खुद अपनी दलित छवि को कई बार लोगों के सामने रख चुके हैं और प्रधानमंत्री मोदी को इससे घेर भी चुके हैं। दक्षिण के नेता होने के बावजूद खड़गे पूरे देश में जाने माने नेता है। हिंदी में अच्छी पकड़ है, क्योंकि वो सदन में दमदार तरीके से विपक्ष का मुद्दा उठाते नजर आते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश में विपक्ष की स्थिति मजबूत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गजों के यहां से लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा है। इससे दलित वोटों पर पकड़ बनाने में मदद मिल सकेगी। दरअसल पार्टी में ये धारणा है कि बसपा मुखिया मायावती का दलित वोटरों में करिश्मा और उन पर पकड़ अब ढीली पड़ती जा रही है। पार्टी के नेताओं का मानना है कि इस शून्य को भरने के लिए कांग्रेस जनता की पसंद हो सकती है। खैर, अगर कांग्रेस खड़गे को इटावा से मैदान में उतारती है तो इससे आसपास के इलाकों में सपा के उम्मीदवारों को भी मदद मिलेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के तहत सपा और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि ऐसी स्थिति में खड़गे अपनी परंपरागत सीट समेत 2 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं। फरवरी-मार्च 2022 के विधानसभा चुनावों के बाद उत्तर प्रदेश में हाल ही में हुए 3 उपचुनावों यानी कि घोसी, खतौली और मैनपुरी में सपा और आरएलडी गठबंधन से भाजपा की हार हुई। अब सत्तारूढ़ दल बीजेपी इन उपचुनावों में मायावती के नेतृत्व वाली बसपा की अनुपस्थिति का फायदा नहीं उठा सका और दलित मतदाताओं को लुभा नहीं सका। इसलिए बीजेपी की चिंता अब और बढ़ गई है। बीजेपी के अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा को इसके लिए बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। मोर्चा इसी माह से दिसंबर तक ऐसे कई अभियान चलाएगा जिसके जरिए दलितों तक पार्टी पहुंच बनाएगी। बीजेपी लंबे समय से दलितों को अपने साथ जोड़ने में लगी हुई है। समरसता अभियान, एक कुआं एक शमशान, दलितों के घर भोजन आदि के जरिए दलितों तक ये संदेश पहुंचाया जा रहा है कि बीजेपी ही उनका भला सोचती है और वही उन्हें सभी दिक्कतों से उबार सकती है। पिछले चुनावों में दलितों में बीजेपी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर भी दिखा था, जिसका लाभ पार्टी को मिला भी था। पार्टी दलितों के दिलों में और अधिक जगह बनाने और उसे वोट में बदलने के लिए दिन रात लगी हुई है। ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस का खड़गे वाला प्लान आखिर कितना काम आता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।